पिछले दिनों न्यूज़पेपर में एक ही दिन में अलग अलग जगहों से 6 बच्चों की आत्महत्या की खबर छपी थी। ठीक 2 दिन बाद फिर से वैसी ही खबर प्रकाशित हुई। पिछले कुछ महीनों से इस तरह की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। लगभग रोज ही हम अखबारों में देखते हैं, पढ़ते हैं और दुखी होते हैं। यूं अपने देश की सुनहरी संभावना को ध्वस्त होते देखकर हम खून के आंसू रोते हैं, परंतु इसे रोकने में हम खुद को बेबस और लाचार पाते हैं। घटनाओं की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन घटनाओं की रफ्तार तब और बढ़ जाती है जब किसी स्थापित और मशहूर व्यक्ति की मौत का कारण आत्महत्या से जुड़ा नजर आता है। जब कोई पढ़ा लिखा और जिम्मेदार व्यक्ति आत्महत्या करता है तब समाज में एक बहुत गलत संदेश का संचार होता है। तब एक सामान्य व्यक्ति जो बहुत ही सामान्य समझ और सोच रखता है, वो सोचने लग जाता है कि संभवतः जीवन की समस्या से छुटकारा पाने का एकमात्र यही रास्ता बचा है। इस तरह इन घटनाओं में वृद्धि होती जाती है। सवाल बहुत गंभीर है। हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपनी बहुत ही साधारण सी जिंदगी को बहुत संघर्षपूर्ण वातावरण में जी रहे हैं, बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में जी रहे हैं। वे हम जहां हैं वहीं आसपास में ही हमें ऐसे साधारण परंतु बहुत असाधारण लोगों के दर्शन हो सकते हैं। अगर हम उनसे सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हमें धोनी, सचिन, अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटी के महिमा मंडन करने की बजाय आप जैसे होनहार वास्तविक नायकों के हिम्मत और हौसलों के बारे में समाज में चर्चा करने की बहुत बहुत जरूरत है। आप जैसे लोग जो खुद परेशानियों से घिरकर भी परेशान लोगों को परेशानियों से पार करने का प्रयास कर रहे हैं, महान हैं, बहुत महान हैं। आप जानते हैं अपने संघर्ष को, अपनी गरीबी को, अपनी लाचारी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं आप। फिर भी आप अपने जीवन पथ पर अडिग हैं, अटल हैं। आज की परिस्थितियों में सच कहूं तो आप ही हमारे समाज के वास्तविक नायक हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप किन परिस्थितियों में अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं। आपके संघर्ष को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं और आपके जीवन संघर्षों को याद करते हुए अपनी एक कविता आपके नाम करता हूं। आप ही की तरह एक साधारण परंतु संघर्षशील व्यक्तित्व के साथ कुछ दूर तक चलने का सौभाग्य मिला था मुझे। वर्षों तक मैं उनके संघर्ष का साक्षी रहा था। उन्हीं संघर्ष के दिनों में इस कविता का जन्म हुआ था। आपको भी मेरी इस कविता में अपने जीवन संघर्ष की कहानी नजर आएगी, ये मेरा विश्वास है। तो आपको पुनः प्रणाम करते हुए ये कविता
आपके नाम करता हूं। संघर्षरत आम आदमी के नाम, आपका जीवन रहस्य और रोमांच के नाम, सहयोग और समर्पण के नाम, प्रेम और संगीत के नाम, सहिष्णुता और सज्जनता के नाम, उमंग और उत्साह के नाम, हास और परिहास के नाम, व्यंग और विश्वास के नाम, हार और जीत के नाम। आपका जीवन नई उम्मीदों, नई तैयारियों, नई शुरुआतों के नाम, पराजय की घड़ी में भी विजय के स्वप्नों के नाम, लगातार लड़ते रहने की जिद के नाम, संकल्पों के नाम, शक्ति और संतुलन के नाम, संघर्ष और सृजन के नाम, कोशिश और कयास के नाम, अंधेरे और प्रकाश के नाम। आपका जीवन उस बीते हुए अतीत के नाम, जिसकी अनुगूंज अब भी आपकी यादों के वीराने से सरसराती हुई निकलती है। आपका जीवन गर्दिशों के आलम में घिरी हुई अपनी बीती जवानी के नाम, एक गरीब स्वाभिमानी बेटे के नाम, तंग हाल बचपन और भटकते हुए भविष्य के नाम, वक्त की जंजीरों में जकड़े हुए उस आम आदमी के नाम, जो अपने बच्चों के भविष्य को सहेजने की फिक्र में वर्षों पहले गांव की दहलीज लांघकर एक अजनबी शहर में पनाहगाह बनाने आया, उस बेपनाह इंसान के नाम। आपका जीवन अपने बच्चों के खातिर एक अदद कोने की तलाश में दर बदर की खाक छानते उस विकल व्यक्ति के नाम, जिसकी पुरानी साइकिल कभी लहकती हुई लू में पंचर हुई थी, उस लहकती हुई लू के नाम। आपका जीवन आपकी उन तमाम विवशताओं व परेशानियों के नाम, जिनको आपने चुपचाप अपनी अंतरात्मा पर झेला है। आपका जीवन आपके उस अधूरे एकांत के नाम, जो आपका तो था, पर जिसमें आप न थे। आपका जीवन आपके उस अधूरे एकांत के नाम, जो आपका तो था, पर जिसमें आप न थे, आपके होने का एहसास भी न था, उस छूटे हुए एहसास के नाम। आपका जीवन आपकी अपनी हालात की तपिश में तपकर जो कुंदन बना, उस कुंदन के नाम। आपका जीवन अपने तंग हाथों से अपनी गृहस्थी को सहेजती हुई अपने प्रिय अर्धांगिनी के नाम, जिनकी दिव्य ज्योति से आपका जीवन पथ अंधेरे के बीच भी आलोकित रहा, उस आलोकित पथ के नाम। आपका जीवन हर झंझावात में एक कर्मयोगी की भांति डटे रहने वाले, जुटे रहने वाले अपने उस छोटे भाई के नाम, जिन्हें वक्त ने बेवक्त ही हमसे छीना, उस अव्यक्त वेदना के नाम। आपका जीवन उन 5 कुंवारी कन्याओं के नाम,
जिनको अर्पित कर देना है अब अपने अस्तित्व के कटे छटे शेष अवशेष। आपका जीवन आपके पुत्र व पुत्रवधू के नाम, जिनकी कोख से आपके अधूरे सपनों ने जन्म लिया और जिनके कंधे से होकर गुजरेगी अब इस घर की संस्कृति, उस संस्कृति के नाम, आपका जीवन आपके नाम।